हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू पेन एंड पेंसिल्स। आज हम देखेंगे क्लास यूकेजी की हिंदी वर्कशीट पार्ट 1। ये वर्कशीट मैंने यूकेजी के हिंदी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाई है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन 1, खाली स्थान में सही स्वर या व्यंजन लिखो। हमने यहाँ पे कुछ सीरीज दी हुई है। सीरीज में स्टार्टिंग का अक्षर लिख दिया है और बाकी के खाली छोड़े हुए हैं, तो उसमें बच्चों को फिल करना है। जैसे अ, तो अ के बाद आएगा आ, छोटी ई, बड़ी ई, उ। क के बाद जो वर्ण आता है बच्चों को लिखना है ख, ग, घ, ड़, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, च, छ, ज, झ, ञ, श, त्र, ज्ञ। यहाँ पे हमने रैंडम अक्षरों का सीक्वेंस दिया है। आप बच्चों को अ से अह तक और क से ज्ञ तक स्वर और व्यंजन आपको कंप्लीट बच्चों को सिखाने हैं। उसके बाद हम आगे के एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपके बच्चे अभी भी स्वर और व्यंजन सीख ही रहे हैं तो आप एक बार मेरे एलकेजी का हिंदी वीडियो देखिए और उससे बच्चों को प्रैक्टिस करवाएं। क्लास यूकेजी में बच्चे स्वर और व्यंजन अच्छे सीख चुके होते हैं, तो उसके बाद का बच्चों को मात्राएं सिखाई जाती है, तो वो मैंने आगे की एक्सरसाइजेज में दी है। तो देखते हैं क्वेश्चन 2, स्वर से मात्राओं का मिलान करें। यहाँ पे हमने स्वर दिए हुए हैं, यहाँ पे मात्राएं दी हुई है। बच्चों को हर स्वर से रिलेटेड मात्रा को उससे मिलान करना है। जैसे आ, तो बच्चे को आ की मात्रा यहाँ पे देखनी है और उससे उसका मिलान करना है। ई की मात्रा से मिलान करना है। बड़ी ई, छोटा ऊ को छोटे की मात्रा से मिलाना है। इस तरह से बच्चों को स्वरों को उनसे संबंधित मात्राओं से मिलान करना है। क्वेश्चन 3, स्वर की मात्रा बनाओ। यहाँ पे हमने स्वर दिए हुए हैं, तो हर स्वर की मात्राएं कैसे लिखनी होती है वो हमको बच्चों को सिखाना है। जैसे आ की मात्रा बनती है एक स्टैंडिंग लाइन, ई की मात्रा ऐसे बनाई जाती है। तो इस तरह से बच्चों को मात्राएं बनानी है। बड़ी ई की, ऊ की, बड़े ऊ की, र की, ए की मात्रा बनानी है। आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ, अंग, अह। तो बच्चों को इस तरह से स्वरों को देखते हुए उनकी मात्रा यहाँ पे बनानी है। क्वेश्चन 4, वर्णों को जोड़ो और लिखो। यहाँ पे हमने 4 अक्षर से बनने वाले शब्द दिए हैं। जैसे अ प्लस द प्लस र प्लस क, अदरक। तो बच्चों को उनको जोड़ के लिखना है। अदरक। पनघट, पनघट। तो ये बच्चों को बोल बोल के लिखना है। जनपद, जनपद। बरगद, कमरक, सर्कस, उपटन। इस तरह से बच्चों को एक बार बिना मात्रा वाले शब्दों को लिखना और पढ़ना सीखना है। क्वेश्चन 5, क पर मात्राएं लगाओ। यहाँ पे हम 12 खड़ी के बच्चों को प्रैक्टिस दे रहे हैं कि बच्चों को क को लिखते हुए और सारी मात्राएं उस पे लगानी है। जैसे क, देन क पे आ की मात्रा लगाएंगे का, की, कु, कू, क्र, के, कई, को, कऊ, कं, कह। इस तरह से हमने एक अक्षर के ऊपर बच्चों को मात्राएं लगाना सिखाया है और धीरे धीरे इसी तरह से हमको ख, ग और बाकी सभी व्यंजनों पे बच्चों को मात्रा लगाना सिखाना है। इस तरह से जब हम बच्चों को वर्णों पे मात्रा लगाने की प्रैक्टिस देंगे तो बच्चे शब्द बनाने सीखने लगेंगे। क्वेश्चन 6, सही मात्राएं लगा के शब्द पूरे करें। यहाँ पे हमने चित्र दिए हुए हैं। बच्चों से चित्र दिखा के पूछना है ये क्या है, भालू। और यहाँ पे हमने भ ल लिख के दिया हुआ है बच्चों को मात्राएं लगाने। जैसे भ के आगे आ की मात्रा लगेगी और ल पे बड़े ऊ की मात्रा लगेगी, भालू। इसी तरह से चित्र है गमला। यहाँ पे हमने ग म ल लिखा हुआ है, बच्चे को ल के आगे आ की मात्रा लगानी है। इसी तरह से राजा में र के आगे आ की मात्रा लगेगी और ज के आगे आ की मात्रा लगेगी। ये चित्र है ठठेरा का, तो ठ पे ए की मात्रा लगेगी और र पे आ की मात्रा लगेगी। पपीता।
खरगोश। इस तरह से बच्चों को मात्राएं लगा के शब्द को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन 7, शब्द पढ़िए। बच्चे शब्द को जोड़ के लिख तो लेते हैं पर बोलने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसलिए हमने ये क्वेश्चन दिया है न ग ल त फ न बस उग। इस तरह से बच्चों को ये रीडिंग करने की आपको प्रैक्टिस देनी है। पहले 2 अक्षर के शब्द, फिर 3 और 4, इस तरह से रीडिंग के लिए बच्चों को देना है। जब बच्चे 2, 3 और 4 अक्षर के शब्द सीख जाएं तो उसके बाद बच्चों को मात्राओं के शब्द को रीड करवाना है। क्वेश्चन 8, अ व आ की मात्रा वाले शब्दों को अलग अलग करो। यहाँ पे हमने कुछ शब्द दिए हुए हैं जैसे राजा, नयन, गमला। तो जो शब्द अ की मात्रा के बने हुए हैं उनको बच्चों को इस कॉलम में लिखना है, और जिन शब्दों में आ की मात्रा लगी हुई है उनको इस कॉलम में लिखना है। जैसे राजा, राजा में आ की मात्रा लगी हुई है तो बच्चे को यहाँ पे लिखना है। उसी तरह से नयन, नयन में अ की मात्रा से बने हुए हैं तो इस कॉलम में लिखना है। गमला, गमला में ल में आ की मात्रा लगी है तो बच्चे को इस कॉलम में लिखना है। बतख, छाता, आम, कमल, भवन, ये बिना मात्रा के शब्द हैं तो इनको इस साइड लिखना है। राम, तो इन सभी शब्दों में आ की मात्रा लगी हुई है और इनमें अ की मात्रा लगी हुई है, तो ये बच्चों को डिफरेंशिएट करके अलग अलग लिखना है। क्वेश्चन 9, चित्र देखकर शब्द लिखो। यहाँ पे हमने कुछ चित्र बनाए हुए हैं जो कि बच्चों के वर्णमाला से रिलेटेड ही हैं, तो बच्चों को उन चित्रों को देख के खुद से अब शब्द लिखने हैं। जैसे ये है छाता, तो बच्चों को पहले छ लिखना है, देन आ की मात्रा, देन त, देन आ की मात्रा, छाता। इसी तरह से आ लिखना है, फिर म लिखना है, आम, ऊन। ये चित्र है जहाज का, ज ह, देन आ की मात्रा, देन ज, जहाज। तो इस तरह से हमको बच्चों को मात्राएं सिखाने के बाद में शब्द लिखने के लिए भी एनकरेज करना है। अनार, अनार के बाद ये है टमाटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, रिक्त खानों में सही वर्ण भरकर शब्द पूरे करें। यहाँ पे हमने कुछ बॉक्सेस में अक्षर लिख के दिए हैं और कुछ में खाली छोड़े हुए हैं, तो बच्चों को चित्रों को देखते हुए समझना है कि कौन सा शब्द बनेगा और उसी अकॉर्डिंग बच्चों को इसमें अक्षर लिखने हैं। जैसे यहाँ पे थ लिख रखा है, म लिख रखा है और ये चित्र है थर्मस का, तो बच्चों को ये देखना है यहाँ पे र लिखना है, यहाँ पे स लिखना है ताकि बन जाएगा थर्मस। इसी तरह से ये मटर है, यहाँ म लिखा हुआ है तो बच्चे को ट और र लिखना है, मटर। अब यहाँ पर है ब र न और ये क्या है, बर्तन, तो बच्चों को यहाँ पे त लिखना है। इसी तरह से यहाँ पे ब है, ख है और ये है बतख, तो बच्चे को त लिखना है। ये चित्र है खरगोश का, यहाँ पे लिखा हुआ ख गो, तो यहाँ लिखना है बच्चों को र श। इसी तरह से ये है शरबत, श ब लिखा हुआ है, यहाँ बच्चे को र और त लिखना है। यह है तरबूज। इस तरह से बच्चों को चित्रों को देखते हुए अक्षरों को भर के और सार्थक शब्द बनाने हैं। तो इस तरह से आप बच्चों को स्वर व्यंजन पढ़ाने के बाद मात्राएं पढ़ाएं और मात्राओं से बनने वाले शब्दों को पढ़ाएं। तो आपको मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।